हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स माइंड। मुझे उम्मीद है आप सब अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। इसमें मैं आज आपको रेफरेंस पॉइंट कैसे लेते हैं, इसके बाद ये जो है स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, उसमें इलॉन्गेशन एक्सटेंशन कैसा मेजर करते हैं और उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आज हम सब आज के लेक्चर में देखने वाले। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलो आज के इस कंसेप्ट को स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारा टॉपिक क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट ध्यान में रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये डिफाइंड है ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव के लिए डिफाइंड नहीं है। इसके बाद सेकंड पॉइंट ध्यान में रखना है कि हमने देखो पिछले लेक्चर में देखे थे कि ये जो है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ये क्या रहता है? इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से क्या लिख सकते? डेल्टा इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ से क्या लिख सकते? इंटीग्रल आर इनिशियल आर फाइनल माइनस एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो क्या यूज करेंगे? एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर और लिमिट आर इनिशियल से आर फाइनल। और इसमें थर्ड पॉइंट ध्यान में रखना है, जो ग्रेविटी की पोटेंशियल एनर्जी है यह है प्लस माइनस mgh। प्लस भी रह सकती है और माइनस भी रह सकती है, ये हम देखेंगे अभी रेफरेंस कैसा लेते हैं। इसके बाद स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी है इसका फॉर्मूला है हाफ के एक्स स्क्वायर या एफ स्क्वायर अपॉन 2k। ये दो फॉर्मूला इसके, हाफ के एक्स स्क्वायर या एफ स्क्वायर अपॉन 2k। और वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इसका फॉर्मूला है मॉड ऑफ हाफ के एक्स स्क्वायर। मतलब स्प्रिंग फोर्स पॉजिटिव भी रह सकती, ये वर्क डन बाय जो स्प्रिंग फोर्स है ये पॉजिटिव भी आ सकता है, निगेटिव भी आ सकता है। ये हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं अभी, तो मैं आपको इसका पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। तो इतना नोट कर लो, फिर हम इस पे कंसेप्ट देखते हैं आगे। देखो, अब हम देखने वाले हैं कि रेफरेंस कैसा लेते हैं। देखो, सबसे पहले देखो हम एग्जांपल लेते ग्रेविटी का। ग्रेविटी की पोटेंशियल एनर्जी अभी क्या बताया मैंने? प्लस माइनस mgh। तो देखो समझ लो, देखो हमारे पास ये m मास का ब्लॉक है, ये ए पॉइंट है और ये बी, और ये ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा। तो इस पे फोर्स नीचे mg लगेगा और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है? h। तो अगर देखो यहाँ से अगर वर्क डन निकालेंगे बाय दिस कंजर्वेटिव फोर्स mg तो कितना आएगा? देखो फोर्स नीचे लग रहा है mg और डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो क्या आएगा? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रहने की वजह से माइनस mgh। तो यहाँ से हम चेंज इन इक्वल टू क्या आएगा? डेल्टा यू माइनस डेल्टा यू, क्योंकि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से देखो माइनस माइनस कैंसिल, तो डेल्टा यू कितना आ रहा? प्लस mgh। तो यहाँ से आ गए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना है? प्लस mgh। तो अब देखो, अगर देखो रेफरेंस का मतलब क्या है? अगर देखो मैंने यहाँ पे ये जो ए पॉइंट है इसको अगर रेफरेंस लिया, तो जिसको भी रेफरेंस लेंगे वहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएंगी? जीरो। ये पॉइंट ध्यान में रखना। तो ए पे पोटेंशियल एनर्जी क्या आएंगी? जीरो। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो अब मैंने किधर फेंका? बॉडी को ऊपर डायरेक्शन में, मतलब ये फाइनल पोजीशन है और ये इनिशियल पोजीशन है। तो यहाँ से चेंज क्या आएगा? ub माइनस यूए इक्वल टू क्या आ रहा? mgh। तो अगर मैंने ए को रेफरेंस लिया तो ए पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जीरो। तो बी पे कितनी आ गई? mgh। मतलब अगर यहाँ पे अगर रेफरेंस मानेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएंगी? यहाँ से यहाँ तक mgh बी की। वही अगर मैं बी को रेफरेंस लूं, अगर बी पॉइंट को रेफरेंस लिया तो देखो बी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो। तो अगर यहाँ पे देखो ub माइनस यू है, हमारा चेंज कितना आया है? mgh के बराबर। अगर बी पे अगर जीरो गई तो ए पे पोटेंशियल एनर्जी क्या आ रही? ये नेगेटिव साइन इधर आ जाएगा, माइनस mgh। तो अगर बी पे अगर रेफरेंस पॉइंट मानेंगे, बी पे अगर रेफरेंस ले तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो, तो इसके नीचे आ गए हम, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी के आगे नेगेटिव माइनस mgh। तो ध्यान में रखना है, अगर रेफरेंस लाइन के ऊपर है तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव लेना,
और रेफरेंस के अगर नीचे है, यहाँ पे अगर देखो बी पे रेफरेंस था और इसके नीचे है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है निगेटिव, और रेफरेंस के अगर ऊपर ले तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएंगी पॉजिटिव। ये पॉइंट ध्यान में रखना। तो इतना नोट कर लो, फिर हम स्प्रिंग का कंसेप्ट देखते हैं। देखो हम यहाँ पे स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट देखते। देखो हमारे पास एक स्प्रिंग है समझ लो, जो कि अभी कहां पर है, नेचुरल लेंथ पर है। नेचुरल लेंथ मतलब ऐसी लेंथ, मतलब जो स्प्रिंग है यहाँ पे रिलैक्स स्टेट में है, ना ही उसमें एक्सटेंशन है या कॉम्प्रेशन है, और उस पर फोर्स क्या है भी जीरो। ये पॉइंट ध्यान में रखना। अब देखो मैंने क्या किया, ये स्प्रिंग को यहाँ से एक्स डिस्टेंस नेचुरल लेंथ से ये डायरेक्शन में खींचा। ये जो स्प्रिंग है इसको एक्स डिस्टेंस ये डायरेक्शन में मैंने खींचा। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना कि स्प्रिंग फोर्स हम जिधर भी जो डिस्प्लेसमेंट करेंगे उसके क्या लगेगा अपोजिट। मतलब मैंने अगर स्प्रिंग को ये डायरेक्शन में खींचा तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा, इस पे इधर। तो मैंने इसको इधर खींचा तो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स किधर आएगा, ये डायरेक्शन में। हमेशा क्या लगेगा अपोजिट, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट। इधर खींचे तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगा, ये डायरेक्शन में। तो अभी मैंने बताया था कि वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, इसका फॉर्मूला क्या है, ये समझ लो ए पॉइंट है और ये बी। और ये एक पॉइंट ध्यान में रखना कि जो स्प्रिंग है उसमें रेफरेंस हम हमेशा कहाँ पे लेंगे, नेचुरल लेंथ पर। मतलब ये जो नेचुरल लेंथ यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ए पर क्या लेंगे, जीरो। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना, रेफरेंस ऑलवेज टेकन एट नेचुरल लेंथ। रेफरेंस हमेशा स्प्रिंग में कहाँ पे लेंगे, नेचुरल लेंथ पे। तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या लेंगे, जीरो। तो देखो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या आएगा, यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट इधर है स्प्रिंग की, मैंने इधर खींचा और फोर्स किधर लग रहा है, इधर। तो दोनों क्या है अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या आएगा निगेटिव। तो माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। और अगर पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी देखो स्प्रिंग फोर्स भी क्या है कंजर्वेटिव फोर्स है, इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा यू। तो यहाँ से देखो डेल्टा यू क्या आएगा, ये भी माइनस है और ये माइनस 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 कैंसिल हो जाएगा। तो डेल्टा यू क्या आएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। मतलब जैसे मैं स्प्रिंग को इधर एक्सटेंड करूंगा एक्स डिस्टेंस, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, देखो डेल्टा यू ये क्या आ रहा पॉजिटिव, बढ़ गई। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो अगर बी पे पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है तो कैसे लिखेंगे, देखो यू बी माइनस इनिशियल पॉइंट कौन था, यू ए इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यू ए पे क्या है नेचुरल लेंथ है, वो तो जीरो है। तो पोटेंशियल एनर्जी बी पर कितनी आएंगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। आई थिंक आपको ये कंसेप्ट समझ आएगा। अब देखो ये स्प्रिंग है, अब समझ लो ये जो स्प्रिंग है अभी नेचुरल लेंथ पर, ये ऊपर की, ये अभी कहां पर है, नेचुरल लेंथ पर, ए पॉइंट। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो। अब मैंने क्या किया, स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया यहाँ से एक्स डिस्टेंस पीछे, स्प्रिंग को क्या कर दिया कॉम्प्रेस। देखो मेरा डिस्प्लेसमेंट इधर है तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा, ये डायरेक्शन में, एफएसपी। तो देखो यहाँ पे भी ये समझ लो सी पॉइंट है। अब यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी लिखना है तो यहाँ पे देखो वर्क डन, यहाँ पर भी क्या आएगा, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स निगेटिव, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। और डेल्टा यू क्या आएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, क्योंकि क्या है निगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो अब देखो फाइनल पॉइंट क्या है, यू सी माइनस इनिशियल यू ए इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो अभी देखो नेचुरल लेंथ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो। तो पोटेंशियल एनर्जी सी पर देखो क्या है, हाफ के एक्स स्क्वायर। मतलब यहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ गई। मतलब अगर देखो हम स्ट्रिंग को अगर नेचुरल लेंथ से खींचेंगे एक्स डिस्टेंस, मतलब इलोंगेट करेंगे तो भी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। और अगर नेचुरल लेंथ से कॉम्प्रेस करेंगे एक्स डिस्टेंस तो भी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, यहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ गई। और देखो नेचुरल लेंथ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, अगर एक्स डिस्टेंस खींचेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बी पर हाफ के एक्स स्क्वायर। और अगर एक्स डिस्टेंस कंप्रेस करेंगे सी पर भी देखो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो आई थिंक आपको ये कंसेप्ट समझ आएगा। तो इतना नोट कर लो, फिर हम इस पे आगे देखते। अब देखो हम इस पे कंसेप्ट देखते। हमारे पास देखो स्प्रिंग क्या है, नेचुरल लेंथ पे, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो। अब देखो ये स्प्रिंग को मैंने x1 डिस्टेंस खींचा नेचुरल लेंथ से, और ये जो इलांगेशन और कॉम्प्रेशन है ये हमेशा नेचुरल लेंथ से मेजर करना। देखो नेचुरल लेंथ से x1 डिस्टेंस खींचा तो ये बी पॉइंट जो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेंगी,
अभी हमने देखे पीछे x1 खींचे तो ये पॉइंट पर कितनी आती, हाफ के x1 स्क्वायर। और अगर ये स्प्रिंग को देखो, ये सी पॉइंट है, मैंने बी से फर्दर एक्सटेंड किया स्प्रिंग को x2 डिस्टेंस, तो यहाँ पे इलोंगेशन कितना आएगा, x2 नहीं आएगा, क्योंकि अभी बताया कि नेचुरल लेंथ से मेजर करना। तो देखो ये क्या है, नेचुरल लेंथ स्प्रिंग की यहाँ से, तो ये ऑलरेडी कितना है आगे x1 और बी से आगे कितना है x2, तो नेचुरल लेंथ से कितना होगा x1 प्लस x2। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी सी पर कितनी आएगी, हाफ के x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना। तो अगर देखो वर्क डन निकालना है हमें ए से बी में, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स ड्यूरिंग ए टू बी, तो कितना आएगा, इक्वल टू निगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो निगेटिव में है इसलिए क्या आएगा, यू ए माइनस यू बी, इनिशियल माइनस फाइनल। डेल्टा यू रहता था तो फाइनल माइनस इनिशियल करना, और अगर निगेटिव में है तो इनिशियल माइनस फाइनल। तो ए पे कितनी है 0 और बी पे कितनी है माइनस हाफ के x1 स्क्वायर। और अगर वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स निकालना है बी टू सी, तो क्या आएगा, इक्वल टू निगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या आएगा यू बी माइनस यू सी, इनिशियल माइनस फाइनल। निगेटिव इसलिए इनिशियल माइनस फाइनल, तो यहाँ पे क्या है, हाफ के x1 स्क्वायर माइनस हाफ के x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आएगा। इस पर हम क्वेश्चन देखते, तो इतना नोट कर लो, फिर हम आगे देखते। देखो हम इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। हमें क्या दिया है, एक स्प्रिंग है जिसका फोर्स कांस्टेंट के दिया है 800, हैज एन एक्सटेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो देखो ये एक स्प्रिंग है, ये भी क्या है, नेचुरल लेंथ पे है, समझ लो ए पॉइंट है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या लेंगे 0 रेफरेंस। तो इसमें अभी एक्सटेंशन कितने का है स्प्रिंग में, हमेशा कहाँ से मेजर करना, नेचुरल लेंथ से, कितना है 5 सेंटीमीटर, ये समझ लो बी पॉइंट है। तो उसने क्या पूछा, वर्क डन इन एक्सटेंडिंग द स्प्रिंग फ्रॉम 5 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर। तो अभी स्प्रिंग में देखो ये समझ लो सी पॉइंट है, तो उसने पूछा 5 सेंटीमीटर से एक्सटेंशन कितना है 15 सेंटीमीटर। तो ये 5 सेंटीमीटर, तो एक्सटेंशन मैंने हमेशा बताया कहाँ से मेजर करना, ये नेचुरल लेंथ है यहाँ से, तो यहाँ से कितना आएगा आगे वो बी से सी फर्दर 10 सेंटीमीटर। तभी देखो नेचुरल लेंथ से कितना आएगा, ये आगे कितना है 5 बी तक और बी से सी 10, तो ये कितना है यहाँ से आगे 15 सेंटीमीटर, क्योंकि नेचुरल लेंथ से हमेशा मेजर करना, तो ये आगे 15। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बी पर कितनी रहेंगी, हाफ के, और एक्सटेंशन कितना है 5 का स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी सी पर कितनी रहेंगी, हाफ के, एक्सटेंशन कितना है 5 प्लस 10 15, तो 15 का स्क्वायर। तो अब क्या निकालना है, वर्क डन इन एक्सटेंडिंग फ्रॉम 5 टू 15, मतलब बी से सी में हमें कितना वर्क डन करना पड़ा ये निकालना है। तो इसको कैसा करेंगे, देखो यहाँ पे वर्क डन इन एक्सटेंडिंग फ्रॉम बी टू सी, तो ये कितना आएगा, पोटेंशियल एनर्जी एट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट सी। तो देखो बी पर कितनी है, हाफ के 5 का स्क्वायर माइनस हाफ के 15 का स्क्वायर, तो ये कितना आएगा, ऐसे हाफ के कॉमन, तो ये कितना आएगा देखो 25 माइनस 15 का 225, तो हाफ के की वैल्यू है 800 इंटू कितना आएगा ये माइनस 200, तो ये कितना आएगा देखो ऐसे, तो ये 100 से 100 कैंसल, तो ये कितना आएगा 8000 जूल। तो इसको अगर किलो में लिखेंगे कैसे आएगा 80 किलो जूल, और ये क्या रहा निगेटिव में। तो हमें इसमें जो इसके ऑप्शन दे रहेंगे ये काय में दे रहेंगे, मॉड में, तो इसका मॉड में आंसर क्या आएगा पॉजिटिव। तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आएगा, तो इतना नोट कर लो, फिर हम आगे देखते। अब देखो हम इस पे सेकंड क्वेश्चन लेते। हमें क्या दिया है, यहाँ पे देखो एक स्प्रिंग दी हुई है जो भी अभी नेचुरल लेंथ पे है, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या 0। तो हमने स्प्रिंग को यहाँ से एस डिस्टेंस खींचे समझ लो, तो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, यू भी यहाँ पे क्या आ जाएगा हाफ के एस स्क्वायर, और ये यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है 10 जूल है, ये दिया यहाँ पे, व्हेन स्ट्रेच थ्रू डिस्टेंस एस इज 10 जूल। तो हमें क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ वर्क दैट मस्ट बी डन ऑन द स्प्रिंग टू स्ट्रेच थ्रू एडिशनल डिस्टेंस एस। मतलब ये बी से आगे हमने और खींचे स्प्रिंग को सी तक, और डिस्टेंस आगे एस खींचे, तो ये देखो ये क्या होगी नेचुरल लेंथ। तो नेचुरल लेंथ से कितना आगे 2s, s प्लस एस 2s,
तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी सी पर क्या आएंगी, हाफ के 2s का स्क्वायर, तो कितना आएंगे, हाफ के 4s स्क्वायर। और ये देखो हाफ के स्क्वायर, हाफ के एस स्क्वायर, ये किसके बराबर है, 10 के। तो यहाँ पे अगर डालेंगे हाफ के एस स्क्वायर के जगह 10, तो कितना आएगा, 10 इंटू 4 40 जूल। तो सी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, 40 जूल। तो वर्क डन निकालना है कहाँ से, इन स्ट्रेचिंग थ्रू एडिशनल डिस्टेंस, मतलब बी से सी में। तो वर्क डन ड्यूरिंग बी टू सी कितना आएगा, यूबी माइनस यूसी, तो कितना आएगा 10 माइनस 40 माइनस 30 जूल। तो हमें आंसर क्या में देना है, ऑप्शन में पॉजिटिव में। तो आई थिंक आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए।